मऊ जिला के शाहपुर उसर से। और ये मैं आपको जली हुई एक ये झोपड़ी कही जा सकती है और ये प्रदेश की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। ये वो जगह है जहाँ पर 5 जिंदगियों ने झुलस कर अपना दम तोड़ दिया। मैं वहीं पर अभी पहुँचा हुआ हूँ और आपको मैं दिखा दूँ तो जो बैरिकेटिंग जो पीले कलर की गई है, ये बैरिकेटिंग पुलिस द्वारा की गई होगी जांच को लेकर के। ये झोपड़ी है जहां पर 5 जिंदगियों ने अपना दम तोड़ा है इसी में झुलस करके। तो घटनाक्रम कैसे रहा, कैसे घटा और क्या हुआ, लोग कैसे निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, झुलसने वालों का क्या परिचय है, वो बताएंगे आप भाई साहब। चूँकि ये जो लोग मरे हैं मृतक और उन इस झोपड़ी में रहने वाले जो परिवार था उसके आप भाई हैं। और जो मुख्य जो औरत जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जिनके बच्चे झुलस गए, 3 बच्चे थे और वह एक थी, 4 और एक बहन की लड़की थी। 5 लोग इसमें झुलसे हैं। और जो मृतका हैं और जिनका परिवार जला है वो अपने मायके में रह रही थी। तो भैया ज़रा उनका आप परिचय बताएंगे। जो मरी हैं वो उनका क्या नाम था? गुड्डी देवी सर। गुड्डी देवी। और गुड्डी देवी का शादी कहाँ हुआ था? दोहरी घाट इब्राहिमाबाद में सर। दोहरी घाट इब्राहिमाबाद। अच्छा। और वो अपने ससुराल में कब से नहीं जा रही थी? कम से कम 7-8 साल से लगभग। 7 और 8 या 8 साल। क्या कोई अनबन थी या क्या था मामला? वो दूसरी शादी कर लिया था, इसको उल्टा सीधा बोल रहा था। अच्छा। ये घटना कैसे घटा भैया, जरा घटना को बताइए। ये जो कब घटा? परसों रात ये आग लगी ना? हाँ, परसों रात। परसों रात आग लगी। कितने बजे के लगभग? 9 बजे की लमसम है। 9 बजे की लमसम। अच्छा, उस दौरान आप कहाँ थे? हम सर वो बगल में है, 4 आदमी, वो चाचा का ट्यूबवेल है। अच्छा। उसी पर करा झुक रहे थे। करा झुक रहे थे। वेली बना रहे थे। अच्छा। 4 तो ये लोग मौजूद थे, उनसे पूछ लीजिए कि है कि नहीं, वो भी थे साथ में। अच्छा। भैया ये बताइए कि इसमें कौन कहाँ कैसे सोता था, कैसे क्या हुआ? सोते थे खाट यहीं बिछा कर। खाट यहाँ बिछा के। यहाँ पे कौन कौन? बहन बच्चों को अपने लेकर ही सोती थी। सारे बच्चों को हाँ, लेके? साथ 2 खाट था। एक पर अब और लोग, एक पर 2 बच्चे सोते थे। अच्छा। अभी मैं थोड़ा सा जानकारी किया भैया, थोड़ा आगे बढ़िए। तो लोग ये बता रहे थे कि शायद बच्चे इस कमरे में थे, इसमें जो दिखाई पड़ रहा है। इसमें थे ना? हाँ जी, बच्चे इसमें थे। हाँ जी। कई बच्चे थे रहे हुए? 4 बच्चे। चारों बच्चे इसी में थे? पीछे वाली में? और वहाँ पर थी बुआ हमारी। आपकी बुआ वहाँ पर थी? आप इन्हीं के लड़के हैं क्या? मेरे लड़के हैं। अच्छा। और यहाँ पर आपकी बुआ थी। तो पेड़ के पास। तो आग जब लगी, जब कैसे आप लोग जान पाए कि इसमें आग लग गई है? आगे से मतलब आगे से वो निकला पूरा? नहीं सर, वो नहीं, हम बता रहे हैं। हाँ। जैसे हम वहाँ से आए सर, खाना खा रहे थे। अच्छा। अंदर खाना वहाँ भी बनता है, यहाँ ये बनाती थी, हम लोग वहाँ बनाते थे। अच्छा। घर है, ठीक है। तो खाना बनाकर जब हम बाहर निकले, घर में खा रहे थे। हाँ। तो बाहर जब निकले तो आग देखे कि यहाँ तक आग आ गई है। वहाँ से हम दौड़ते यहाँ तक, पूरा मौके पर आने के बाद यहाँ तक हो गई। अब हम लोग इसमें देखे कि वहाँ जल रही है, यहाँ तक चिल्लाना अपन तभी चिल्ला रहे। आप पहले जलते हुए किसको देखे? पहले जलते हुए बहन को देखे। बहन को देखे? हाँ, वहाँ वहीं पड़ी थी। जब लकड़ी से मैंने खोड़ा तो जल देखा, तब हम लोग का बेहोश हो गए। हम लोग को अपने पूरा मतलब तमाम आदमी आ गए, सब अपन ढाई ढूक कर सब खोजना शुरू कर दिया। अच्छा। तो जब खोजा गया तो बच्चे कहाँ मिले? बच्चे इधर मिले और उधर मिले। मुझको वहाँ मतलब चौकी इंचार्ज, चौकी के सिपाही लोग वहाँ खड़ा कराए थे, पूछताछ कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। तो बाकी मौके पर पब्लिक थी, पब्लिक कब कहाँ से ढूंढ कर निकाली उसको मैं नहीं देखा। अच्छा। मतलब ये जाने कि 5 इसी में है सर, मतलब वहाँ खड़ा, मतलब अच्छा। बाबू इनसे पूछ हो रहा था, पूछताछ हो रही थी तो नहीं जान पाए। बच्चे कहाँ से निकले? एक बच्चे वहाँ, 2 बच्चे वहाँ थे। 2 बच्चे जो आलू रखा है, थोड़ा सा भैया हट जाइएगा। वो कौन थे?
अच्छा, ये आलू रखा हुआ है ना? उस वो वहाँ पे हाँ हाँ, आलू झुलसा हुआ पड़ा एक है। बच्चा यहाँ पर था, यहाँ अच्छा, एक बच्चा बाबू दिया। यहाँ पर अच्छा, एक बच्चा यहाँ पर था, तीन बच्ची बच्चा थी। हुआ और एक बच्चिया यहाँ पर एक बच्ची थी और वहाँ पे एक बच्चा था, वहाँ पे दो लोग थे। अच्छा। तो कितनी उम्र के बच्चे रहे होंगे? एक छोटा सा था तो वहाँ पे था 5 साल का था, और एक 10 साल का था, यहाँ पे एक 12 साल का, यहाँ पे 14 साल की लड़की थी। 14 साल की लड़की थी और ये पूरी तरह से जल रही थी। जी हाँ, ऊपर छप्पर था ना? छप्पर था ऊपर छप्पर था। जी हाँ। अब सवाल ये उठता है कि आपकी बहन यहाँ पे रह रही थी तो उनका गुजर बसर कैसे चल रहा था? क्या नाम था उनका? गुड्डी देवी सर। गुड्डी। और उनके हस्बैंड का जिनकी शादी हुई थी शिव शंकर। शिवशंकर। तो ये जो उनका गुजर बसर कैसे होता था? मजदूरी कर कर अपना इका धान उन सब है, मजदूरी कर कर अपना। अच्छा, ये धान है, सही कह रहे हैं। ये जो ये सब मजदूरी का धान है। ये मजदूरी का धान जी है। हाँ। अच्छा अच्छा। उधर मजदूरी कर कर तो बच्चे को ये पढ़ाते बताइए, थे। अपने उनके कितने बच्चे और कितनी बच्चियां तीन थी? बच्चे थे सर खाली। तीनों लड़के थे? जी तीनों लड़के थे। तीनों को पढ़ाती लिखाती थी। लिखाती थी सर। अब सवाल ये उठता है भैया कि क्या ये भी, जब मैंने अनिल राजभर जी मंत्री जी का सुना तो वो ये कह रहे थे कि उसका हस्बैंड आता जाता था। उनकी बाइट में या किसी की बाइट में मैं सुन रहा था जी। कि वो आता जाता था और किसी से झगड़े की भी बात कही जा रही थी। ऐसा भी कुछ आपके नॉलेज में है क्या? जी, झगड़ा हुआ था 15-16 रोज पहले। अच्छा, किससे? सुभाष मौर्य जी से। वहीं बकरी चरा रही थी, वो लोग रहा है। अच्छा तब अच्छा। उसी से मार झगड़ा हुआ था। मार झगड़ा भी हो हाँ, गया? वहाँ 300 मेडिकल रिपोर्ट मैंने कराया अच्छा अच्छा। थाने में जाकर। हाँ, हाँ। 323, 504, 506 धारा लगी। अच्छा, एक झगड़ा भी हुआ था, जी ये मामला हो हाँ। गया। लेकिन ये बताइए, ये सड़क के पूरा किनारे का ये मकान है, पूरे सड़क के किनारे का है, तो शॉर्ट सर्किट की भी बातें कहीं जा रही हैं कि नहीं? विद्युत से कहीं यहाँ लाइट वाली व्यवस्था थी क्या? लाइट ऊपर थी। अच्छा, ये इसमें नहीं लाइट खींची थी? इसमें खींची गई। खींची गई थी? हाँ, तो लाइट कहाँ से खींची गई थी? लाइट पीछे से खींची गई। पीछे से। तो किससे लोग कह रहे हैं कि चिंगारी निकल सकते हैं? शॉर्ट सर्किट किसको, इसको लोग बता रहे हैं क्या? सर अब मौके पर हम लोग नहीं कुछ देखे हैं तो कैसे बताएं? नहीं, कह किसको रहे हैं लोग, ये कहने का मतलब अब शॉर्ट सर्किट की जैसे आप बातें मतलब कर रहे हैं सर, ऐसे अनुमान से आप सब लोग अनुमानतन अपना अपना सब। न, मैंने भी सुना तो उन बातों को नहीं, किसी अनुमान के द्वारा से जो कहा गया कि नहीं मतलब- कुछ झगड़े भी हुए थे, हाँ, क्या झगड़ा हुआ तो था? हुआ था सर, मैं उसको साबित कर रहा हूँ। उसी संबंध में मतलब खाना वाना नहीं बना पा रही थी तो वो लड़की को लेकर आई थी खाना बनाने के लिए। अच्छा बहन की लड़की। अच्छा। हाँ, मैंने एक एंगल ये मतलब यह भी है कि झगड़ा भी हुआ था। एक और बात कि वो बाहर, अच्छा, उनको दाग देने का काम किसने किया है? रमेश कुमार सर। मैं आपने दाग दिया है? अच्छा, पति उनके आए थे कि नहीं? पति मौके पर नहीं थे। पति आज सर एक बार आए। पति सर एक बार आए। अच्छा, उसके बाद पिताजी मर गए, माताजी मर गई सर। तब मैंने कुछ स्वयं बोला कि इस घटना के बाद आए थे कि नहीं? इस घटना के बाद नहीं आए थे सर। देखने भी नहीं आए? देखने अब जब हम लोग पुलिस द्वारा रिपोर्ट किया, फोन किया गया तो वहाँ मऊ आए थे, लेकिन पति कल बाहर शायद था तो कल आया था। अच्छा आ रहा है, मतलब अभी आ रहे हैं, अभी यहाँ पर आए नहीं है, आ रहे हैं। हम अच्छा लोग अच्छा। तो नहीं बाहर देखे थे मौके अभी। पर, लेकिन हाँ, उसके हाँ, हाँ। बाहर है ना, तो अभी उसके आ रहे हैं, मतलब गाड़ी माँ- पकड़ लिए हैं, माँ- ट्रेन से आ रहे हैं। अब उसके मतलब हसबैंड के माँ और बहन हाँ, आई हैं हमारे यहाँ, रात भर रही हैं, खाई पी हम रखे हैं। तो क्या अभी क्या चल रहा था? उनके संबंधों की स्थिति क्या थी? संबंध की स्थिति में तो सर हमको मतलब अपने अस्त्र से हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि जैसे पा जाएंगे, कोई आर्थिक सहयोग पाएंगे, मैंने जो अपने विचार के लिए कर रहे हैं। तो हमसे तो मान लीजिए कि बहन हमारी चली गई, एक मान ला कि भांजा अगर बचा होता तो उस तरह से रिश्ता हमारा चलता ये रहता कि चला भांजा है। लेकिन अब तो संभव की बात है कि चलेगा या न चलेगा। अब तो चले जाएगा तो दूसरी शादी कर लेगा, संभव है, ये तो सत्य है सर। नहीं, उन लोगों का मामला आप कोर्ट में बता रहे थे, चल रहा है ना? कोर्ट में तो चल रहा है सर। क्या चीज का? वो वही कि मुझको अवैध मतलब नहीं रख रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है, दूसरी शादी भी कर लिया था सर। तो अपन मुकदमा लड़ रही थी मेरी।
और क्या आप कहना चाहेंगे इस घटने को लेके, क्या कहना मैं चाहेंगे? यही आपको कहना कहीं शंका है कि क्या है? शंका सर, वो एक तो शंका मान लीजिए कि बना है कि रिपोर्ट हुआ है, वो तो दिख ही रहे हैं, जाहिर सा बात है। मान लीजिए कोई भी पूछेगा बहन क्यों आई थी, तो हमको मजबूरी है कि बताना पड़ेगा कि उसके संबंध में आई थी, जरूरी है सर। अब इसको दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी। जांच पुलिस कर रही है कि नहीं? ये या तो कि तो मान लीजिए कि जांच हो रहा है कि नहीं? जांच तो प्रक्रिया तो अब कई तरह से कर रहे हैं कि हो रहा है। अच्छा। लेकिन मैं तो मान लीजिए कि अब यहाँ अंधेरे कोठरी में हूँ, अब आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो अब हम कैसे जाने कि हो रहा है आपसे कि नहीं? पूछताछ जो करनी होगी वो की गई हाँ, होगी ना? की गई है सर। अच्छा अच्छा, इसमें अभी किसी को जाने आने के लिए रोका गया है या क्या? इसमें तो हाँ सर, क्या मतलब अभी इसको साफ सफाई करने के लिए मुझको नहीं बोला गया। नहीं, सही बात है। जो बातें निर्देशित करे प्रशासन उनको आप फॉलो करिएगा, ठीक है ना? मतलब क्योंकि बहुत सारे तथ्य इससे निकल के आते हैं, है ना? क्योंकि किसी के पास कोई जादू का तो कुछ होता नहीं है, वो तो उसी में से ही निकालेगा। अब सर ये है कि किससे लगी, अपने से लगी है कि कैसे लगी है, इसका तो अनिल माने जांच होना चाहिए सर। अच्छा, और वो जो बालू दिख रहा है, बालू है क्या? सर है, वो रखा गया था बोरा में भर कर पूरा। अच्छा अच्छा, कोई बुझा नहीं पाया, इतना मौका नहीं मिला? मौका नहीं था, चिल्लाए हम लोग मौके पर आके सर, तब तक मतलब यहाँ तक आग आते आते मतलब वहाँ तक पहुँच गई मौके पर, मतलब चिल्लाने पर आसपास के लोग बहुत दूर है गांव, मौका पर यहाँ पानी भी सुविधा नहीं, मशीन की बात तो सही है कि आसपास एक आपका घर वहाँ दिख रहा है। हाँ, वही हम लोग रहते हैं। गांव से आप लोग बाहर रह रहे हैं क्या? मतलब नहीं, एक माने 2 जगह रहते हैं। यहाँ हम भैंस आपका क्या नाम है? रमेश कुमार सर। रमेश कुमार जी। तो यहाँ भैंस बांध कर जब खाना वाना वहाँ से खा लेते हैं तो सोने आते हैं। अच्छा अच्छा, आप भी यहीं सोते हैं ना? हाँ जी, ये हाँ सही कर। यहाँ पर आपका देखिए ये कुत्ता यहाँ पे भैंस हमारी है सर। अच्छा अच्छा, तो भैंसे हैं आपकी? है जी हाँ। ये ड्रम में अपना रखी होंगी ये सब, तमाम ड्रम है, बक्सा है जी, और चीजें जो उनके बस का रहा वो अपना जुटा के रखी थी। जी जी सर, इसमें मतलब वही धनवा सब सर। गेहूं है सर, ये गेहूं है ना जी। इस जीविकोपार्जन के सारे उपाय हैं। ये जमीन सर मतलब डीएम द्वारा 95 मिली प्रस्ताव द्वारा मिला गया था सर। ये जमीन जिलाधिकारी मऊ ने दिया था ना? ने दिए थे सर, प्रस्ताव द्वारा। हरिलाल प्रधान थे उसी समय। अच्छा, वही दिए थे सर। तब मौके पर पिताजी, इसमें हम दोनों मतलब पिताजी सब मिलकर इसको साफ सफाई कर कर बनाए थे सर। तो पिताजी माताजी मर गई, तो अब हम बहन इसमें रहती थी छाए छुपे में, हम करकट इधर डाल दे की जमीनिया, तब तक हम लोग यहाँ अपन जब बहन जब तक रहेगी, जब सुलह समझौता आ जाएगा तो अपने घर चले जाएगी। मैं अपना नहीं, बात सही है, होता तो प्रैक्टिकली यही है जी सर। चलिए, ये मऊ के किस जगह से? शाहपुर से ये घटना स्थल है, सबसे हृदय विदारक। और कहने का बात ये है कि जांच ही सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ है ना भैया, कि जांच बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का, जिससे कि कम से कम न्याय हो सके। 5 जिंदगियां जली हैं इसमें, इनका साफ हो जाए सर, किससे जली। हाँ, होगा भी भैया, यकीन रखिएगा, होगा सीबीआई जांच हो जाए, ये जांच होगा, ये समझ लीजिएगा। बहुत जल्दी लोग लगे होंगे, ये समझिए सबसे बड़ी घटना है। तो अभी आप इस स्थल पे देख सकते हैं कि वर्तमान में अब ये जीव हैं जो उनका आना जाना है, आसपास के लोग भी आ जा रहे होंगे। कौन कौन आया था भैया, जरा सा संक्षेप में बता देंगे? अब आने के लिए तो लोग अब आना शुरू कर देंगे। आने के लिए तो बहुत से लोग आए। मंत्री जी अनिल मंत्री जी सर आए थे। हाँ, उसके बाद देखिए रामविलास विधायक जी आए थे, तब मुझसे मुलाकात नहीं हुई सर। अच्छा अच्छा, मैं वहाँ था मऊ। फिर इसके बाद दारा सिंह चौहान मंत्री पहले थे, वो भी आए थे सर, मुझसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, प्रकाश मंत्री जी भी आए थे, तो उनसे मुलाकात मेरी हुई सर। अच्छा, आर्थिक सहयोग के लिए मदद दिए सर। और इसके बाद अब वो अनिल मंत्री जी मेरी बहन को 4 लाख का वो दिए। बहन को सर। बहन को मतलब मेरी बहन को, बहन की लड़की। तो 4 लाख का तुरंत? हाँ, तुरंत दिए सर। 4 लाख का आर्थिक मदद? हाँ, आर्थिक मदद दिए सर। अच्छा अच्छा। अब इसके बाद अब
तो और लोग आए मुझसे सर भेंट नहीं, जांच का भरोसा दिया जांच गया, को भरोसा दिया है। त्वरित रूप से 4 लाख की मदद शासन के हाँ। द्वारा की गई ना, हाँ, और घाट पर दिया गया मदद सर, वहाँ भी 4 लाख। घाट पर भी हाँ जी, डीएम द्वारा। डीएम द्वारा। जी। ये सबसे समझिए कि बड़ी और हृदय विदारक घटना है। और यह घर नहीं, इसको अब क्या कहा जाए, ये तो शमशान बहुत कहा जाता है। शमशान ही कहा जा सकता है ना।